यहाँ क्या समय से पहले ही कब्र खोद देते हैं क्या, कि लाश तो बाद में भी डाल देंगे? ये सब हमें समझ नहीं आ रहा है, तभी तो आपको बुलाया है। तुम्हें प्रेसिडेंट ने क्या ऑर्डर दिया था? हमें ऑर्डर मिला था पिशा को किसी भी हालत में पकड़ने का। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। उसके जिंदा होने का भी कोई निशान नहीं है। मौत हुई कहाँ है? अभी तो 99 साल बाकी है। पर हमने उसके मर्डरर को भी पकड़ लिया है। क्या? हाँ, उसने खुद कबूल किया है। ये कहानी तो उलझती ही जा रही है। फिलहाल तुम कवर खोलो और कुछ पता लगाओ। ओके सर। सर, आपको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। क्या तुम भविष्यवाणी में मानते हो मिस्टर राघव? नो सर, पर मेरे काम में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जिनमें मैं नहीं मानता था। पता है, हमारे परिवार में हमारे साम्राज्य के अंत की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। पता है उसमें क्या लिखा है? नो सर। हमारा अंत मेरी मौत से होगा। मुझे मारने वाले का नाम है पीशा। तो तुम अब शायद समझ गए होगे या मेरे लिए ये केस क्यों जरूरी है। पर पिशा की मौत तो पहले ही हो गई है। तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया है, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर को। तो आप चाहते हैं मैं उसके भूत को पकड़ूं? वो जिंदा या मरा हुआ कैसा भी है, मैं बस चाहता हूँ तुम उसे पकड़ो। अगर वो जिंदा भी है तो सिर्फ 2 साल का है। उस बच्चे से आपको क्या खतरा होगा? मुझे अभी सिर्फ उससे खतरा है। उसकी उम्र, वो जिंदा है या मुर्दा, कुछ मतलब नहीं रखता। ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मगर ध्यान रखना, अगर मेरी मौत मेरे सामने आई उससे पहले तुम्हारे सर दर्द से कटे हुए होंगे। हैव अ गुड डे सर। हाँ सत्या, क्या अपडेट है? सर वो बच्चा उसी कब्र में अंदर गड़ा हुआ था। क्या? वो जिंदा कैसे है? मुझे नहीं पता, पर पहले हम इसे हेल्थ चेकअप के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। इसे पकड़ा कैसे तुमने? ये खुद आया था, खून में लिपटा हुआ। पर अगर पिशा जिंदा है तो इसने खून किया किसका है? ये तो इसे ही पता। मिस्टर राघव, पैरानॉर्मल रिसर्चर, काफ़ी कोशिश के बाद भी आप नाकामयाब होंगे और अंत में इशारा आपको फांसी की सजा दे देगा। तो तुम भविष्य भी देख सकते हो? नहीं, मैं भूतकाल को जानता हूँ, जो तुम्हारे लिए भविष्य है। तो तुम फ्यूचर से हो? किसके साथ आए हो? डोरेमोन के साथ? काश समय यात्रा इतनी आसान होती जितना तुम सोचते हो। तुम कह रहे हो तुमने पिशा को मारा, पर क्यों? उसे कोई कैसे मार सकता है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। क्या मतलब? पीशा का जन्म यहाँ से 2 साल पहले चित्तौड़ी गांव में हुआ था। वो पैदाइशी पैरालाइज था, तो पूरे गांव ने उसे मरा हुआ मान लिया और उसके बाप के लिए भी वो बोझ ही था, और उसकी बहन ने उसे मरने से रोक दिया। पर 1 साल पहले ईशान ने उस गांव में जनरल सुशेर और मिलिट्री को भेजा। उन्होंने पीशा के बदले गांव में किसी को ना मारने का वादा किया। पीशा का बाप और बाकी गांव वाले सब मान गए थे, पर पीशा की बहन उसको लेके गायब हो गई। फिर जनरल ने पूरा गांव उड़ा दिया, पीशा के बाप के अलावा, ताकि एक गवाह रहे। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कोई गांव है ही नहीं। है, नॉर्थ माउंटेन में। तुम्हें ये इसलिए नहीं पता क्योंकि उस मैस्केर के बाद वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा। जनरल और मिलिट्री वालों को भी ईशान ने मरा दिया था क्योंकि वो खाली हाथ आए थे। अगर ये सब सच भी है तो वो बच्चा तो पैरालाइज है, उससे किसको क्या खतरा होगा? यही तो बात है, वो बच्चा कभी जिंदा रहा ही नहीं, पर हर बार वो अपनी जान खुद बचा लेता था। और 2005 में उसने ईशान का कत्ल कर दिया। हमारी यूनिट ने उसे नाम दिया था पीशा, द घोस्ट ऑफ द टाइम। किसी भी समय कहीं भी आ जाता था, वो भी एक ही रूप में। तुम्हारी यूनिट? हाँ, मुझे भी ईशान ने भेजा था, जैसे तुम्हें भेजा है। ठीक है, अगर पिशा का बाप जिंदा है तो तुम हमें वहां लेकर जा रहे हो।
पिशा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसका डीएनए और त्याग का मर्डर वेपन के ब्लड का डीएनए सेम है। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये सब? क्या पिशा की बॉडी में कोई इंजरी है? नहीं, पर उसकी बॉडी पैरालाइज है। सुनो, पिशा मिल गया है। ये बात प्रेसिडेंट तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। पर अपना काम तो हो गया है ना। वो सिर्फ एक बच्चा है और डीएनए मैच होने से ये पता नहीं चलता कि वो पिशा ही है। तुम्हें क्या लगता है ईशा अब मर गया है तो क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन का तो पता नहीं, पर मैं इलेक्शन में वोट दे रहा हूँ, शायद डेमोक्रेसी सच में काम आ जाए। खैर, मुझे तो नहीं लगता इलेक्शन में कोई सही पार्टी खड़ी हुई है। तुम क्यों नहीं खड़े होते? मैं सोल्जर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। और वैसे भी नॉर्मल लोग हमसे डरते हैं, वो हमें यूं ही वोट देंगे। हाँ, वो भी है। अच्छा, वैसे ऊपर से क्या ऑर्डर है? लास्ट मिशन है, पीशा लिबरेशन। उसके घर जाके उसकी अस्थियां लानी। अबे यार, अब उसके घर भी जाना पड़ेगा। और हम एक मास मर्डरर को लिबरेशन दिलाना ही क्यों चाहते हैं? गवर्नमेंट का मानना है अगर उसकी अस्थियां विसर्जन कर दी तो उसे फाइनली मुक्ति मिल जाएगी और हमारा पीछा छोड़ देगा। अच्छा, और मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट तो चूतिया है। वैसे मुझे तो नहीं लगता अस्थियां यहाँ है। पूरा घर तो ढूंढ लिया। उन्होंने कहा था अस्थियां तलवार के पास थी। तो तलवार कहाँ है? हमने अंडरग्राउंड चेक नहीं किया है। पहाड़ों के घरों में सीक्रेट चेम्बर होते हैं। वैसे अगर भविष्यवाणी की माने तो ईश्वर के मरने के बाद पीछा को राज करना चाहिए था। नहीं, वो पूरी बात नहीं है। वो सुसाइड नोट पढ़ने के बाद इशार के पूरे खानदान ने सदियों तक भगवान से प्रार्थना की। वो वरदान मांगा कि राजकुमारी का कोई भी बेटा जिंदा रहते हुए हमारे खानदान को हाथ भी ना लगा सके। तो इसीलिए पीछा के भूत ने ईश्वर को मारा। आपकी बीवी की मौत पिशा को जन्म देते ही हो गई थी? हाँ, उस कमीने की वजह से मेरी पत्नी भी मुझसे दूर चली गई। तुम एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? कौन सा बच्चा? वो तुम्हारा अपना बच्चा। जो बच्चा पैदा होते अपनी माँ और गाँव को निकल गया, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। पर ये भविष्यवाणी तो पहले से ही तय थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये राक्षस मेरे घर ही पैदा हुआ। आप जानते हैं भविष्यवाणी के बारे में? मैं इशार के खानदान की भविष्यवाणी के बारे में नहीं जानता था, पर हमारे गांव में भी एक भविष्यवाणी थी। क्या? इशार के खानदान के पहले राजा सिंह ने जब गंगार पे कब्जा किया था, तब उन्होंने इस राज्य के सभी लोगों को मार दिया था, उसकी बेटी के अलावा, क्योंकि वो काफी सुंदर थी। और फिर उसने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है, फिर उसने सुसाइड कर ली। और सुसाइड नोट पे लिखा था कि एक दिन मेरा बच्चा फिर से जन्म लेगा और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगा। पर ये कहानी इस गांव से कैसे जुड़ी है? क्योंकि इस गांव में ही महाराजा की बेटी की तलवार है, जिससे पीशा इशार का कत्ल करेगा। तो सब कुछ पहले से ही तय है, तो भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ भी पहले से तय नहीं है। पीछा सबकी सोच से ज्यादा ताकतवर है। मानो समय उसके लिए बस एक दरवाजा है जिससे वो आ जा सकता है। तुम्हें बाहर आने को किसने बोला? मेरे ख्याल से अभी तुम्हें जाना चाहिए। वैसे मेरा एक सवाल था, अगर तुम हिंदू हो, ईशा की बहन ने
उसे ग्रेवयार्ड में क्यों काटा था? पीशा की बहन? पीशा की कोई बहन नहीं है। देखो, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अस्थियाँ लेने आए हैं, अस्थियाँ बनने नहीं। ये कौन रो रहा है? तुम्हारा ही बेटा है। नहीं, ये क्यों किया तुमने? अगर पीशा की कोई बहन नहीं है तो उसे किसने बचाया था? पीशा ने ही खुद को बचाया था। उसकी आत्मा ही उसके शरीर की रक्षा करती है।